नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और मैं आपके साथ अनुज। दरअसल आज की इस खबरों में हम बात करेंगे हिजाब को लेके। जैसे कि आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, हिजाब वाला मामला जो है कर्नाटका के एक स्कूल से शुरू हुआ था, जहां पे कुछ टीचरों का कहना था कि हिजाब पहन के आप स्कूल के टाइम में जितनी टाइम पढ़ाई होती है, जितनी टाइम स्कूल आवर होता है, उस टाइम आप हिजाब को यूज नहीं कर सकते। ये एक सिंपल सा वर्ड था, लेकिन लोगों ने इसे नेशनल इशू बना दिया। और नेशनल इशू कुछ मुस्लिम जाति के लोगों ने ही बनाया है। जी हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और सबसे बड़ी बात मैं आपकी जानकारी के लिए बड़ी खबर ये बता दूं कि अभी अभी बांग्लादेश से ये बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश में वहां के कुछ मुस्लिम जातिवासियों का कहना है, मुस्लिम धर्म का कहना है कि अगर हिंदू की माँ बहनें अगर सिंदूर बिंदिया लगा के घूमती हैं तो हम इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, हम उन्हें नहीं निकलने देंगे। सीधे धमकी दिया जा रहा है। जी हाँ, खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिजाब वाली कंट्रोवर्सी जहां कर्नाटका से शुरू हुई थी, उसके बाद जो है छोटे छोटे राज्यों में इसे नेशनल इशू बनाने के चक्कर में जो है कुछ ऐसे लोगों का नाम भी जो है वायरल हुआ, कुछ ऐसे लोगों का नाम भी सामने आया जो कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट में ये शामिल थे और उसके बाद ये हिजाब वाले कंट्रोवर्सी में भी शामिल हुए। उनका रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है। हम आपको प्रीवियस वीडियो में आगे बता देंगे उनकी रिकॉर्डिंग अभी तक हमारे टीम के द्वारा खंगाला जा रहा है और उस रिकॉर्डिंग को भी आपके सामने बहुत ही जल्द पेश किया जाएगा, जिस रिकॉर्डिंग में जो शाहीन बाग वाला कांड हुआ था, जो बंदा इन्वॉल्व था, वही बंदा ये हिजाब वाले कंट्रोवर्सी में भी इन्वॉल्व है। जी हाँ, लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है ऑफ इंडिया के हवाले से वो ये कि हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर जहां छोटे बड़े राज्यों में स्ट्राइक हो रहा है, वहां पे बैक टू बैक काउंटर स्ट्राइक हो रहा है, जहां पे कुछ मुस्लिम माँ बहनें हैं जो जिनका ये कहना है कि हम हिजाब पहनना नहीं छोड़ेंगे, क्लियर टू कट। लेकिन उसके जरिए फिर से काउंटर अटैक हो रहा है, जिसपे हिंदू भाई बहन है, जो उनका कहना है, हिंदुओं भाइयों का कहना है कि अगर हिजाब लेके ये आ सकती है स्कूल तो हम क्यों नहीं आ सकते भगवा गमछा लेके। जी हाँ, और बड़े बड़े राज्यों में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिजाब के स्ट्राइक के बाद एक काउंटर का स्ट्राइक किया जा रहा है, जिसमें भगवा गमछा लेके जितने भी हिंदू के भाई हैं वो आते हैं और वो उनका कहना साफ साफ है कि अगर हिजाब चलेगा तो गमछा भी चलेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हिजाब के मामले को लेकर सरासर मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे हिजाब मामले को लेकर रोक लगा दिया है। अब मुस्लिम धर्म के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि हिजाब वाली कंट्रोवर्सी हुई, इसमें ये कहते हैं कि यूपी में अब यूपी से जो है योगी तो गए हो। अरे भाई, बीजेपी तो गए हो, योगी तो गए हो, ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। हिजाब अगर मतलब इनका कहना ये है जो हिजाब नहीं पहनती है तो इज्जत, हिजाब में इज्जत है। मतलब अब हमारी मम्मा या फिर बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जो कि मुस्लिम धर्म के हैं, जिनकी माँ बहनें हिजाब नहीं पहनती हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनकी इज्जत तो पूरे गांव, पूरे समाज, पूरे देश करता है। आपने ये कैसे स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने कि हिजाब पहनना मतलब ये हिजाब पहनना बैन नहीं हो सकता, हिजाब अगर बैन हुआ तो हम काट देंगे। कई मुस्लिम धर्म का, जैसे ये बड़े बड़े नेता है मुस्लिम धर्म के, उनका ये कहना है। बांग्लादेश से ये खबर आ रही है कि अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू की माँ बहनें अगर सिंदूर बिंदिया टीका ये सब लगा के निकलती है तो हम उन्हें नहीं निकलने देंगे। भाई, ये कहां का इंसाफ है। हमने सिर्फ हिजाब को बैन करवाया, हिजाब बैन हुआ है, और हमने क्या करवाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधा सीधा ऑर्डर दिया है कि भाई हिजाब बैन होनी चाहिए हर तरफ से। अब हिजाब वाली कंट्रोवर्सी जो है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कर्नाटका के छोटे स्कूल से शुरू होता है और धीरे धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक इंसान ऐसा भी इन्वॉल्व है हिजाब वाले कंट्रोवर्सी में, जो कि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में, जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी इन्वॉल्व था। और सेम बंदा जो है वो इसमें भी इन्वॉल्व है हिजाब वाले कंट्रोवर्सी में। और जगह जगह पे हिजाब को हर जगह से बैन किया जा रहा है। आप हिजाब नहीं पहन सकते, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सीधा सीधा ऑर्डर है। और जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सीधा सीधा ऑर्डर है कि हिजाब नहीं पहन सकते, बैन है तो बैन है बस। अब इसके चक्कर में जो है बांग्लादेश में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हिजाब अगर बैन कर दिया गया है तो फिर से जो है इसको भी बैन किया जाए। ये सरासर नाइंसाफी है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बांग्लादेश में जो अभी फिलहाल कुछ मुस्लिम धर्म के द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हिजाब अगर बैन किया गया, यही कुछ मुस्लिम नेताओं का ये कहना है कि हिजाब अगर बैन हुआ तो हम सर काट देंगे, काट देंगे।
पीट देंगे। ये ऐसे मुस्लिम समाज के कुछ नेता हैं जिनका ये बयान आया सामने कि अगर हिजाब बैन हुआ तो हम काट देंगे। एक तरफ बांग्लादेश में मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जिनका कहना ये है कि अगर हिजाब नहीं रहेगा तो हम हिंदू माँ बहनों की बिंदिया सिंदूर ये सब नहीं लगाने देंगे। आप बताओ ये कहाँ का इंसाफ? ये क्या ये प्रोटेस्ट ये फालतू का प्रोटेस्ट है बस, और इसे बस राजनीतिक साजिश बनाया जा रहा है। इसे नेशनल इशू बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और हम सबको साथ में आवाज उठाना होगा। जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेके जब सीधा सीधा मना कर दिया है, हाई कोर्ट नहीं सीधे सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि हिजाब बैन कर देना चाहिए इंडिया में। फिर भी इस तरह की वारदात जो सामने आती है, जो बांग्लादेश में किया जाता है, छोटे बड़े महाराष्ट्र में, छोटे बड़े ऐसे राज्य हैं जहां पे ये हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी सरासर की जाती है, वो सरासर गलत है। अगर आपकी बात रखी जाती तब जब हिजाब को सपोर्ट मिलता, हिजाब को सुप्रीम कोर्ट से हिजाब वाले मामले को कैंसिल कर दिया जाता और ये कह दिया जाता कि नहीं हिजाब ठीक है, हिजाब उनकी इज्जत है। अब एक जगह से कहीं ऐसे स्टेटमेंट आ रही थी, मैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक से आपको बता रहा हूं, एक बड़ी स्टेटमेंट आई थी कि उन्होंने कहा, एक जगह उन्होंने कहा कपड़े उतारो, किसी मैडम ने कहा कपड़े उतार दो। अब ये अजीब सी बात है ना, ये कैसी मतलब कंट्रोवर्सी है? हिजाब उतार दो तो कपड़े उतार दो, भाई साहब मतलब अजीब अजीब सी। आप समझ सकते हो कि इस चीजों को, हिजाब वाले मामले को हर तरफ से, चाहे आप यूपी ले लो, महाराष्ट्र ले लो, दूसरी जगह तीसरी जगह कोई भी राज्य है, छोटी छोटी हिजाब वाले मामले को इस तरह से फैलाया जा रहा है कि इसे नेशनल इशू बनाया जाए और इसे केंद्र सरकार तक लेके जाया जाए इस फैसले को कि नहीं हिजाब को रहने दो, हिजाब बैन नहीं होगा। लेकिन एक तरफ बहुत से ऐसे हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, जो बहुत से ऐसे साधारण फैमिली वाले हैं, जो बहुत से ऐसे हायर पोस्ट पे हैं, जो अच्छी जॉब करते हैं, उन सभी का स्टेटमेंट है कि हिजाब बैन कर देना चाहिए, हिजाब बैन होना चाहिए हर जगह से इंडिया में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिजाब और बुर्के की बात अगर हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि ऐसे 19 ऐसे कंट्री हैं जहां पे टोटली हिजाब को बैन कर दिया गया है कि आप मार्केट में, बस पे, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, किसी सिनेमा हॉल में आप कहीं भी हिजाब को पहनकर नहीं जा सकते। जो भी हिजाब के लिए आवाज उठाते हैं ना, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको आवाज उठाने तो उन 19 देशों में जाके उठाओ ना जहां पे हिजाब को बैन कर दिया गया है। उन 19 देशों में जाके पूछो कि क्यों हिजाब को बैन किया गया है। आप यहां पे इंडिया में, बस आप बांग्लादेश में जहां अब मुस्लिम की कुछ तादाद कुछ ज्यादा है मुस्लिम धर्म की, तो वहां पे आप आवाज उठा रहे हो। आप जहां पे इन चीजों को, हिजाब को, बुरखे को ऑलरेडी बंद कर दिया गया है, वहां पे जाके, जहां पे बैन कर दिया गया है, वहां पे जाके आप अपनी हिजाब के लिए आवाज उठाओ। मर्दगानी उसे कहते हैं। 4 लोगों के बीच 40 लोगों को खड़ा करके फिर आवाज उठाना, और धीरे धीरे ये एक राजनीतिक साजिश की जा रही है। जिस तरह से बीजेपी पे निशाना साधा जाए किसी तरह से और बीजेपी को बदनाम किया जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई भी जगह हो, वहां पे बीजेपी को बदनाम किया जाए और सीधे सीधे हिजाब वाले मामले में अब बीजेपी पे अटैक हो रहा है। भाई साहब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और बहुत से ऐसे हिंदू, ये मुस्लिम धर्म के नेता हैं जिनका कहना है योगी तो गए। अरे ऐसे कैसे योगी गए? योगी कल भी था, आज भी रहेगा और हमेशा रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी, जो कि जिनको कि एक समय के लिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको एक समय के लिए अरेस्ट कर लिया गया था जब उनकी सरकार नहीं थी। उसके दौरान योगी आदित्यनाथ जी को अरेस्ट कर लिया गया था वहां के दंगे भड़काने के साजिश में। वहां के जो पहले राजनेता थे कुछ, उनके द्वारा इन्हें अरेस्ट करवा दिया गया था, योगी आदित्यनाथ जी को। लेकिन आज उन्हें यूपी में शांति के लिए जाना जाता है, और जगह जगह में बीजेपी की सरकार, अगर योगी की सरकार है वहां, तो बीजेपी की सरकार और बीजेपी की शांति के लिए जाना जाता है बीजेपी को। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां अभी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उनको शांति के लिए ही जाना जाता है। कभी जाकर आप देख लेना और घूम लेना एक बार। ग्रीन नोएडा और क्लीन नोएडा बस लिखने के लिए नहीं है भी भाई मेरे। और जब तक योगी का सरकार रहेगा ना, तब तक ऐसे ही रहेगा साफ सुथरा और शांति। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो योगी पर निशाना साधते हैं कई राजनेता हिजाब को लेके। तो बहुत सी तरह की कंट्रोवर्सी जो है हिजाब को लेकर सोशल मीडिया नेटवर्क पे फैल रही है। अब आगे क्या बयान आता है और आगे किस रात से कब कौन सी खबर निकल के आ जाए ना, ये हम बता नहीं सकते हैं आपको,
कि हिजाब को लेके अब हर एक राज्य में लगभग 28-29 ऐसे राज्य हैं जहां पे फिर से अब हिजाब को लेके आवाज उठनी चालू हो गई है। और एक तरफ स्ट्राइक पे काउंटर स्ट्राइक हिंदू वाले कर रहे हैं, जो हिंदू के कुछ भाई बहन है वो भी कर रहे हैं कि नहीं, अगर हिजाब चलेगा तो फिर भाई हम भी भगवा गमछा चलाएंगे। लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि हिजाब को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। जी हाँ, तो आज की खबरों में यही थी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले न्यूज आवाज को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं ऐसे किसी खबरों को लेकर आप सभी के बीच, तब तक के लिए जय हिंद।